आप सभी को हमारे YouTube चैनल जादुई मैथ साइंस के लेक्चर 6 में स्वागत है। यदि आप हमसे कक्षा 10 के NCERT मैथ पढ़ना चाहते हैं, देखिए यही है कक्षा 10 के NCERT मैथ। यदि आप हमसे कक्षा 10 के NCERT मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पर बना रहें। अभी हमारा क्लास त्रिकोणमिति का चल रहा है। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। और यदि आप त्रिकोणमिति शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के लेक्चर 1 से देखना शुरू करें। तो आइए मैं कुछ सवाल लेते हैं आप लोग के सामने। देखिए, कल मेरा सवाल चल रहा था त्रिकोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से रिलेटेड। उसी से कुछ सवाल है मेरा, जो आज देखते हैं। सवाल नंबर 1 लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री इतना का मान ज्ञात करना है। कल बताए थे कि tan और कोट एक दूसरे का पूरक है। tan और कोट क्या है? एक दूसरे का पूरक है। tan का पूरक कोट है और कोट का पूरक tan है। ये एक दूसरे का पूरक है। साइन पूरक है कोस का और सेक पूरक है कोसेक का। कोसेक यदि tan A बराबर होगा कोट B, साइन A बराबर होगा कोस B और सेक A बराबर होगा कोस B और सेक A बराबर होगा कोसेक B। क्या होगा? कोसेक B। सेक A बराबर होगा कोसेक B। यदि tan A बराबर कोट B, साइन A बराबर कोस B है और सेक A बराबर कोसेक B है, तो A प्लस B का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। क्योंकि मेरा जो है tan पूरक होता है कोट का, साइन पूरक होता है कोस का और सेक पूरक होता है कोसेक का। तो क्या बताए थे यहाँ? tan और कोट एक दूसरे का पूरक है, मतलब ये दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो tan ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे तो देखिए क्या होगा। ऊपर वाला को चेंज करते हैं। tan क्या है? 26 डिग्री। tan 26 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री और बटे में मेरा क्या है? कोट 64 डिग्री। क्या है? 64 डिग्री। उसके बाद फॉर्मूला बताए थे आपको कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। और क्या बताए थे? कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। और फॉर्मूला क्या बताए थे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बताए थे कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बताए थे कि सेक थीटा होता है। ये फॉर्मूला ने बता चुका है पीछे। तो उसी प्रकार देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोट थीटा। तो कोट थीटा के स्थान पर 64 डिग्री है तो क्या होगा? 64 डिग्री। बटे में मेरा कितना है? बटे में है मेरा कोट 64 डिग्री। तो क्या होगा? कोट 64 से कोट 64 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। इसका मतलब मेरा tan 26 डिग्री बटे कोट 64 मतलब tan 26 डिग्री और कोट 64 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होगा। इसी प्रकार कुछ अन्य सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर कितना? 2। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन
42 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या है, साइन और कोस, साइन और कोस क्या होता है, एक दूसरे का पूरक होता है। ये कोस और साइन क्या है, एक दूसरे का पूरक है। तो पूरक है तो क्या होगा, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। तो क्या होगा, तो इस कोस को चेंज करते हैं। कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस 48 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री में 42 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा, 48 डिग्री। कोस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और क्या है मेरा माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। इसको लिख सकते हैं कि 90 माइनस 42, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। क्या आएगा, कोस 90 में से यदि 48 हम घटाते हैं तो क्या होगा, 42 घटाते हैं तो 48। कोस 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटा देते हैं तो मेरा 48 डिग्री होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो साइन क्या होगा, 42 डिग्री, और माइनस मेरा क्या है, साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा, मेरा 0। ये होगा मेरा आंसर 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो सवाल नंबर मेरा क्या है, 3। सवाल नंबर मेरा कितना है, 3 में क्या है, बोल रहा कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस है सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। तो क्या बताए थे कि कोसेक और सेक एक दूसरे का क्या होता है, पूरक होता है। क्या होता है, कोसेक और सेक एक दूसरे का पूरक होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। मतलब कोसेक 90 डिग्री में से यदि 59 डिग्री घटा देंगे तो मेरा कितना बचेगा, 31 डिग्री बचेगा ना। 90 में से 59 घटाएंगे कितना बचेगा, 31 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। और क्या है मेरा, सेक 59 डिग्री। अब देखो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बताए थे, सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक कितना होगा, 59 डिग्री। और क्या है मेरा सेक, यहाँ भी क्या है मेरा 59 डिग्री। सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री घट जाएगा तो मेरा कितना होगा आंसर, 0। यहाँ तक किसी को प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 मेरा क्या है, सवाल नंबर 4 है, बोल रहा है कि दिखाइए कि सवाल नंबर 4 का ए नंबर में बोल रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री मतलब tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, क्या है tan 67 डिग्री, बराबर बोल रहा है दिखाइए कि 1 है। बोल रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान बोल रहा है दिखाइए कि 1 होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, लेना है LHS। बराबर के इस पार वाला को बोलते हैं, इधर वाला को बोलते हैं LHS, और इधर क्या होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर होता है राइट हैंड साइड। हिंदी में इधर बोलते हैं बायां पक्ष, और इधर क्या बोलते हैं दायां पक्ष। तो क्या लेंगे हम, LHS पकड़ते हैं, LHS मेरा क्या है, LHS क्या है, LHS यहाँ लिखेंगे चूँकि LHS क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखिए क्या लिख सकते हैं कि देखिए tan 48 और tan 42 ये दोनों देख मिलके क्या होगा 90 डिग्री, ये दोनों क्या होगा 90 डिग्री। tan 23 और tan 67 में 23 और 67 का योग करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री।
इसका मतलब जो है इसका रिलेशन इससे है और इसका रिलेशन इससे है। इस तरह के सवाल में हमको ये देखना है कि कौन सा दो कोण का योग जो है 90 डिग्री हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या होगा, 48 का रिलेशन किससे बन रहा है, 42 से, और 23 का रिलेशन बन रहा है 67 से। तो क्या करेंगे, या तो इसको बदल देंगे या इसको बदल देंगे, ये दोनों पेयर में से किसी एक को बदल देंगे, और इस पेयर में से किसी एक को बदल देंगे। तो क्या करते हैं, tan 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 90 में से यदि 42 हम घटा देते हैं तो मेरा कितना बचेगा, 48 बचेगा। कोई दिक्कत, 90 में से 42 घटाएंगे कितना बचेगा, 48 डिग्री बचेगा। इंटू मेरा क्या है, tan 23 डिग्री, कितना, tan यहाँ 42 डिग्री, पहले इसको लिख लेते हैं, इसका पेयर एक साथ होगा, tan 42 डिग्री। उसके बाद क्या बोले कि इस पेयर में से किसी एक को बदल देंगे, तो इसको बदल देते हैं। तो tan 23 डिग्री को क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। अगर यदि 90 में से 67 घटा देंगे कितना बचेगा, 23 डिग्री। कोई दिक्कत, और क्या है मेरा, इसका पेयर किसके साथ है, tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या फार्मूला बताएं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला बताएं कोट थीटा। क्या बताए थे, कोट थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बताए थे, कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो मेरा क्या होगा, कोट थीटा। इसके अनुसार से tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, तो यहाँ क्या होगा, कोट थीटा। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, तो यहाँ 42 है तो यहाँ भी 42 होगा, कोट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ भी क्या होगा, कोट थीटा, तो कोट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। क्या बताए थे कि दो अपोजिट का गुणनफल हमेशा एक होता है। दो अपोजिट का गुणनफल हमेशा कितना होता है, एक होता है। जैसे 5/4, 5/4 का अपोजिट क्या होगा, 4/5। तो इसका गुणनफल क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो उसी प्रकार हमारा कोट का अपोजिट tan होता है और tan का अपोजिट कोट होता है। और कोट 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, तो इसका भी गुणनफल कितना होगा मेरा, 1 इंटू कोट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इसका भी गुणनफल कितना होगा, 1, मतलब 1 होगा। अब 1 गुना 1 मेरा कितना होगा, 1। अब LHS मेरा कितना है, इतना बराबर बोल रहा है, 1 दिखाने, सिद्ध करने बोला, तो क्या होगा, लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, बराबर RHS, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे, प्रूव्ड, VED, प्रूव्ड। ये मेरा प्रमाणित हो गया, या हिंदी में प्रमाणित लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 4 का बी देखते हैं, कितना देखते हैं, 4 का बी नंबर, 4 का बी नंबर, बी नंबर क्या है 4 का बी नंबर में, देखिए बोल रहा है कोस 38 डिग्री, कोस 38 डिग्री, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस है साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री है, क्या है, साइन 52 डिग्री। इतना बराबर बोल रहा सिद्ध कीजिए कि 0 होगा, कितना होगा, 0 बोल रहा है, इतना बराबर सिद्ध कीजिए 0 होगा। तो देखिए, तो इसको क्या लेंगे, LHS, LHS पकड़ते हैं बायां पक्ष को, तो क्या है मेरा कोस 38 डिग्री, क्या है मेरा कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री, क्या है, कोस 52 डिग्री माइनस से मेरा साइन 38 डिग्री इंटू साइन है 52 डिग्री। इतना बराबर हमको प्रूव करना है कि 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। तो देखो हम क्या बताएं पिछला सवाल में
कि किसी को दो को पकड़ना है, ये देखना कि किसका योग 90 डिग्री हो रहा है। तो देखिए ये दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है। देखो ये दोनों का योग कितना हो रहा है, देखो 2 और 38 और 52 को जोड़ेंगे कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री पूर जाएगा। इसका मतलब ये दोनों में रिलेशन है और ये दोनों में रिलेशन है। उसके बाद क्या देखना है, या तो दोनों इधर भी 52 डिग्री में चेंज कर दो तो इधर भी 52 डिग्री में चेंज करना है, इधर 38 डिग्री में चेंज करना है तो इधर भी 38 डिग्री में चेंज करना है। अगर यदि इधर को 38 को चेंज करना है तो इधर भी 38 को चेंज करेंगे, इधर 52 को चेंज करना है तो इधर भी 52 को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए हम 38 को चेंज करते हैं मतलब कोस को, क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। अगर यदि 90 में से 52 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। 90 में से 52 घटाएंगे कितना बचेगा, 38 बचेगा। अब क्या है, इंटू कोस 52 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। 90 में से 52 घटा देंगे कितना बचेगा, 38 डिग्री। और इंटू में मेरा कितना है, साइन 52 डिग्री, क्या है, साइन 52 डिग्री। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अगला क्या होगा कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, साइन थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बताए थे, साइन थीटा। तो मेरा क्या होगा, साइन थीटा। तो थीटा का स्थान पर 52 है तो साइन 52 डिग्री इंटू क्या होगा, कोस 52 डिग्री, क्या होगा, कोस 52 डिग्री। कोई दिक्कत, क्या होगा, कोस 52 डिग्री। उसके बाद माइनस यहाँ क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा, कोस थीटा। तो यहाँ क्या होगा, कोस 52 डिग्री, क्या होगा, कोस 52 डिग्री इंटू क्या है मेरा, साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ भी क्या है, साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री, यहाँ भी है साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री, है कि नहीं। इसका मतलब अगर यदि यहाँ पे मान लो कि यहाँ है 5 गुना 4 और यहाँ है 4 गुना 5, तो यहाँ भी देखो 5 गुना 4 का गुणनफल 20 होगा, यहाँ भी 4 गुना 5 का गुणनफल 20 होगा। अब 20 में से 20 घट जाएगा, कितना बचेगा, 0। इसका मतलब जो है साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री और कोस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इसका मतलब इसका जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो भी कितना होगा, 0 डिग्री। तो बराबर मेरा क्या होगा, RHS होगा। ये मेरा हो गया प्रूफ। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, नहीं है। अगर यदि आप सभी को हमारा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सवाल नंबर 5 है। सवाल कितना है, 5 है। ये सवाल नंबर अगला क्या है, 5। देखिए सवाल नंबर मेरा 5 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 5 में ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 5 में देखिए बोल रहा है कि यदि tan 2a, क्या बोल रहा है, यदि tan 2a बराबर दिया है, tan 2a बराबर दिया है कोट a माइनस 18 डिग्री, कोट a माइनस 18 डिग्री बोला है कि tan 2a बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री, tan 2a बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो बोल रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है a का मान ज्ञात कीजिए जहाँ एक न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री मतलब क्या होता है, वह न्यून कोण किसको कहेंगे, वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि tan 2a बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री। तो बोल रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, तो इसको देखो हम क्या बताए थे कि tan और कोट एक दूसरे का पूरक है। tan और कोट क्या होता है, एक दूसरे का पूरक है। अब पूरक कोण क्या बताए थे, दो कोणों का ऐसा जोड़ा जिसके मापों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरक कोण। फिर से सुनो, दो कोणों का ऐसा जोड़ा जिसके मापों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है।
इसका मतलब पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो tan और कोट हम क्या बताए थे, पूरक होता है। तो इसका मतलब 2a और a माइनस 18 डिग्री, इसका योगफल कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि लिखेंगे चूँकि tan और कोट एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का क्या है, पूरक है, ठीक है। इसलिए क्या होगा 2a प्लस a माइनस 18 डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री। कितना होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2a और a कितना होगा 3a होगा, क्या होगा 3a माइनस मेरा कितना 18 डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री। अब देखो इधर 18 डिग्री माइनस में तो उधर क्या चीज़ में जाएगा, प्लस में होगा। इधर 18 डिग्री माइनस में तो उधर प्लस में होगा, कोई दिक्कत। तो देखो 3a बराबर मेरा क्या होगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, मतलब 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो क्या होगा 3a बराबर क्या होगा मेरा 90 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा 108 डिग्री। अब देखो इधर 3 और a के बीच में कोई चीज़ का चिन्ह दिखाई दे रहा है, जोड़ घटा गुना भाग नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 3 और a ये दोनों के बीच में गुना का रिलेशन है, मतलब गुना का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, तो इधर 3 गुना में है तो उधर क्या चीज़ में जाएगा, भाग में। तो a बराबर कितना होगा 108 डिग्री और बटे में होगा 3। अब क्या होगा a बराबर कितना होगा, 3 से भाग करेगा, 3 3 जा 9 और 1 बचा 3 6 जा 18, कितना होगा 3 6 18, मतलब कितना हुआ 1 का मान मेरा कितना निकला 36 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को है, दिक्कत नहीं है। अब सवाल नंबर देखते हैं 6। क्या देखते हैं, सवाल नंबर क्या मेरा 6। सवाल नंबर 6 है, क्या है सवाल नंबर 6, देखिए सवाल नंबर 6 में बोल रहा है कि tan a बराबर कोट b है। क्या बोल रहा है, tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b का मान 90 डिग्री। मतलब बोल रहा है कि यदि tan a बराबर है कोट b, तो बोल रहा है सिद्ध करें कि a प्लस b का जो मान है वो 90 डिग्री है। ये बोल रहा है सिद्ध करने। क्या बोल रहा है, सिद्ध करने। तो कैसे होगा सिद्ध, ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे, चूँकि दिया क्या है tan a बराबर दिया है कोट b। देखो अब क्या हम पहले बता चुके हैं, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। क्या है, तो देखो tan a को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब a, थीटा की जगह पर a, कोट 90 डिग्री माइनस a, मतलब 90 कोट 90 डिग्री माइनस a, मतलब कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है कि नहीं। इसका मतलब क्या, कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर मेरा tan a हो जाएगा। तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस a, और बराबर मेरा क्या दिया है कोट b। क्या दिया है, कोट b। अब देखो हमारा दोनों तरफ कोट क्या है, कोट समाप्त हो जाएगा, दोनों तरफ कोट क्या आ जाएगा, कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। जैसे देखो अगर यदि लिखा है इधर 5x बराबर क्या लिखा है 4x इंटू 7y प्लस 3 लिखा है, ये लिखा है। तो दोनों तरफ देखो क्या x मेरा दोनों तरफ कॉमन है, तो ये x देखो मेरा दोनों तरफ जब x मेरा कॉमन है तो ये x मेरा कट जाएगा दोनों तरफ। तो क्या बचेगा 5 बराबर बचेगा 4 इंटू 7y प्लस 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। उसी प्रकार हमारा देखो ये कोट और कोट ये कट जाएगा, लेकिन ये क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसलिए इसको कटाते नहीं है, जनरली छोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे मेरा 90 डिग्री माइनस a बराबर लिखेंगे b। क्या लिखेंगे b। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अब देखो ये देखो a इधर क्या चीज़ में है माइनस में, तो उधर क्या चीज़ में जाएगा प्लस में। इसका मतलब क्या होगा मेरा 90 डिग्री बराबर a प्लस b। क्या होगा a प्लस b, मतलब यही तो प्रूव करना था कि सिद्ध करना है कि a प्लस b 90 डिग्री है। प्रूफ क्या लिखेंगे, प्रूफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर ये दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यदि आपको हमारे
चैनल पर अच्छे से अगर यदि त्रिकोणमिति आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के लेक्चर 1 से देखना शुरू करें तो अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इधर अब सवाल नंबर देखते हैं 7। सवाल नंबर क्या देखते हैं? 7। देखो सवाल नंबर मेरा 7 है। 7 में क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 7 में बोल रहा है कि यदि सेक ए बराबर है सेक 4a, यदि क्या है बोल रहा है, यदि सेक 4a बराबर है कोसेक बोल रहा है सेक 4a बराबर है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री बोल रहा है कि सेक 4a बराबर है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो बोल रहा है a का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? a का मान ज्ञात करना है, जहाँ a क्या है? न्यून कोण है। तो देखो कैसे बनाएंगे हम। क्या बताएं? हम बताएं कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, तो हमको निकालना है a का मान। हम क्या बताएं कि सेक और कोसेक एक दूसरे का क्या होता है? पूरक होता है। क्या होता है? पूरक होता है। और जब पूरक होता है तो इसका मतलब इस दोनों का मान क्या होगा मेरा? 90 डिग्री। हम बताए थे कि यदि सेक ए बराबर यदि लिखा है कोसेक बी, इसका मतलब है कि a प्लस बी मेरा कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक है। तो क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि सेक और कोसेक एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। क्या है मेरा? पूरक है। इसलिए मेरा क्या होगा? 4a प्लस a माइनस 20 डिग्री मेरा क्या होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 4a और a कितना होगा? 5a बराबर कितना होगा? इधर माइनस में 20 डिग्री तो उधर क्या होगा? प्लस में। तो 90 डिग्री प्लस मेरा 20 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होगा? 5a बराबर क्या होगा? 90 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा? 110 डिग्री। कितना होगा? अब देखो 5 इधर गुणाम तो उधर क्या चीज़ में होगा? भाग में। तो a बराबर क्या होगा? 110 डिग्री बटे 5 होगा। कोई दिक्कत? अब देखो a बराबर क्या होगा? 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब मेरा कितना निकला? 22 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। यहाँ तक मिटा दें। सवाल नंबर अब 8 देखते हैं। कितना है? सवाल नंबर 8। देखो सवाल नंबर 8। सवाल नंबर देखो 8 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो बोल रहा है दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर है कोस a बटे 2। बोल रहा है कि यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज है, तो क्या बोल रहा है? यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। क्या है? अंतःकोण है। अंतः मतलब अंदर की कोण। क्या है? अंतःकोण है। तो बोल रहा है कि सिद्ध करें। सिद्ध करने बोला है। सिद्ध करें कि साइन b प्लस सी बटे बोल रहा है 2। सिद्ध करें b प्लस सी बटे 2 बराबर है कोस a बटे 2। क्या बोल रहा है? कोस a बटे 2। ये हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो कैसे बनेगा ये सवाल। क्या बोल रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण, यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक कौन है
इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, क्या लिख सकते हैं, कोण सी बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब दोनों तरफ हम देखो किसी चीज़ से भाग, किसी चीज़ से गुना या कोई चीज़ जोड़ देंगे या कोई घटा सकते हैं, जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। अब ये पूछ सकता है कि सर दोनों तरफ 2 से ही भाग क्यों देंगे, 4 से भी दे सकते हैं, 5 से भी दे सकते हैं, 6 से भी दे सकते हैं, 7 से भी दे सकते हैं, 2 से ही भाग क्यों देंगे। तो ये क्वेश्चन को देख के हमने भाग दे रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में 2 दिया है, इसलिए हम भाग किससे देना है, हमको 2 से देना है। तो क्या लिखेंगे कि दोनों और 2 से भाग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों और 2 से भाग करने पर, दोनों और 2 से भाग करने, दोनों और 2 से भाग करने पर, दोनों और 2 से भाग करने पर क्या होगा। तो दोनों और भाग करो, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और इधर भी क्या होगा, 180 डिग्री बटे मेरा क्या होगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटे 2 प्लस b प्लस सी बटे 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दोनों का जो है भिन्न, ये क्या है, भिन्न का जोड़ है। ये भिन्न का जोड़ को इसको 2 टुकड़ा में तोड़ दिए, इसको फिर जब ऐड करेगा तो फिर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2 आएगा, कोई दिक्कत। अब देखो इधर क्या लिख सकते हैं, 180 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब देखो इधर a बटे 2 इधर प्लस में है, तो उधर क्या होगा, माइनस में, क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं कि b प्लस सी बटे 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस a बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। b प्लस सी बटे 2 बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a बटे 2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो आगे, देखो थोड़ा आगे क्या होगा, देखो ऊपर मिटाते हैं, देखो ध्यान देगा थोड़ा, क्या होगा। अब लिखेंगे, अब दोनों ओर साइन लगाने पर, क्या लगाएंगे, साइन लगाने पर। तो दोनों ओर साइन जब लगाते हैं तो क्या होगा, साइन b प्लस सी बटे 2, इधर क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2, क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2। अब देखो आगे क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, साइन b प्लस सी, क्या होगा, b प्लस सी बटे 2 होगा। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बताया है, कोस थीटा, तो कोस थीटा के जगह पर क्या होगा, a बटे 2। यही तो प्रूव करना था, ये क्या होगा, प्रूव। यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है। अब देखो एक सवाल नंबर मेरा कितना होगा, 9, सवाल नंबर 9 देखो, लास्ट सवाल है आज का, लास्ट सवाल है मेरा 9। देखो सवाल नंबर 9 क्या है, सवाल नंबर 9 में देखो, 9 में बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, कोस 75 डिग्री को बोल रहा है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री को बोल रहा है कि
0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। इसका मतलब है कि इस कोण को जो यहाँ 67 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री से तो बड़ा है और 45 डिग्री से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उसके कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में बोला व्यक्त करना। कैसे होगा? तो देखो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं साइन 67 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस इसको लिख सकते हैं, देखो 90 में 67 पहले घटा दो, 90 में से क्या घटा 67, तो क्या होगा 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ बचा 8 में 6 जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं 23 डिग्री, क्योंकि 90 में 23 घटाएंगे 67 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? साइन 67 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। क्यों? 90 में 23 घटाएंगे क्या बचेंगे मेरा 67। उसी प्रकार देखो प्लस कोस 75 को हम लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 90 में से 15 घटा देंगे तो 75 होगा कि नहीं होगा? अब देखो ये क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बताया है? कोस थीटा, तो कोस 23 डिग्री होगा कि नहीं? और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बताया है? साइन थीटा, तो साइन क्या होगा 15 डिग्री। देखो इस सवाल में क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए, या बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री और प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 45 डिग्री के से छोटा होना चाहिए उसके बीच। तो देखो 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं 23, 45 से छोटा है कि नहीं? यहाँ भी देखो 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है। इसी बोल रहा हमको पदों में व्यक्त करने। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत किसी को है क्या? देखिए आज आप लोग के लिए एक होमवर्क है मेरे तरफ से। अगर यदि ये मेरी बात समझ में आ रही है तो एक सवाल दे रहे हैं, इसको बना के इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। क्या लिख रहे हैं कि साइन 45 डिग्री का मान बताना है कि क्या होगा कमेंट बॉक्स में। 1 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल क्या है कि कोस 0 डिग्री का मान। 3 नंबर में लिखना है साइन 75 डिग्री बटे कोस 15 डिग्री, इसका मान क्या होगा? 4 नंबर में साइन 90 डिग्री माइनस कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा? और 5 नंबर में निकालना है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये 5 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। ये 5 सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें। ये 5 सवाल को आप अच्छे से बनाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें। आज का मेरा यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत। Okay.